मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान है। यह भारत की प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन है। वस्तुतः यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल इम्पोर्टेंट फैक्ट 3 मिलियन पर। आज हम जानेंगे मिशन मंगलयान के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक इस मंगलयान मिशन के बारे में जानने के लिए। अब तक मंगल को जानने के लिए शुरू किए गए 2 तिहाई अभियान असफल भी रहे हैं, परंतु 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश तथा सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके अतिरिक्त ये मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी है। भारत एशिया का भी ऐसा करने वाला प्रथम पहला देश बन गया है, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना है जिसका लक्ष्य अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशनों के बारे में आवश्यक डिजाइन, नियोजन, प्रबंधन तथा क्रियान्वयन का विकास करना है। ऑर्बिटर अपने 5 उपकरणों के साथ मंगल की परिक्रमा करता रहेगा तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंकड़े व तस्वीर पृथ्वी पर भेजेगा। अंतरिक्ष यान पर वर्तमान में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्ट्रैक बेंगलोर के अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र से भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना की सहायता से नज़र रखी जा रही है। मंगलयान मिशन की लागत कुल 450 करोड़ रुपये आई थी। मंगलयान का मुख्य उद्देश्य भारत के रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष यान के निर्माण और संचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए है। विशेष रूप से मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रहों के बीच के लिए मिशन के संचालन, उपग्रह डिजाइन, योजना और प्रबंधन के लिए आवश्यक तकनीक का विकास करना है। द्वितीयक उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह का स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर विशेषताओं का पता लगाना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रहों के मिशन के संचालन के लिए उपग्रह डिजाइन और योजना और प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास, जिसमें प्रमुख निम्न कार्य हैं। ऑर्बिट कुशलता, अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के कक्षा से सूर्य केंद्रीय प्रक्षेपण पथ से स्थानांतरण करना तथा अंत में यान को मंगल की कक्षा के लिए प्रवेश करना। कक्षा और दृष्टिकोण गणनाओं के विश्लेषण के लिए बल, मॉडल और एल्गोरिदम का विकास। सभी चरणों में नेविगेशन, मिशन के सभी चरणों में अंतरिक्ष यान का रखरखाव, बिजली, संचार, थर्मल और पेलोड संचालन की आवश्यकताओं का पूरा करना। आपात स्थितियों को संभालने के लिए स्वायत्त सुविधाओं को शामिल करना। इसके साथ ही मंगल ग्रह की सतह की आकृति, स्थलाकृति और खनिज का अध्ययन करके विशेषताएं पता लगाना। सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग कर मंगल ग्रह का माहौल के घटक सहित मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करना। मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल का शोर, हवा विकिरण और बाह्य अंतरिक्ष की गतिशीलता का अध्ययन। मिशन मंगल के चांद का भी निरीक्षण करने के लिए कई अवसर प्रदान करेगा। 3 अगस्त 2012 इसरो की मंगलयान परियोजना को भारत सरकार ने दी स्वीकृति। इसके लिए 2011-12 के बजट में ही धन का आवंटन कर दिया गया था।
5 नवंबर 2013 मंगलयान मंगलवार के दिन दोपहर भारतीय समय अनुसार 2:38 पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 5 नवंबर से 1 दिसंबर 2013 तक यह पृथ्वी की कक्षा में घूमेगा तथा कक्षा संयोजन से जुड़े सह महत्वपूर्ण ऑपरेशन होंगे। इसरो की योजना पृथ्वी की गुरुत्वीय समता का भरपूर इस्तेमाल करके मंगलयान को पलायन वेग देने की है। यह काफ़ी धैर्य का काम है और इसे सह किस्तों में 1 दिसंबर 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। 7 नवंबर 2013 भारतीय समय अनुसार 1:17 पर मंगलयान की कक्षा को ऊंचा किया गया। इसके लिए बेंगलुरु के पीनिया स्थित इसरो के अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र से अंतरिक्ष यान के 440 न्यूटन लिक्विड इंजन को 416 सेकंडों तक चलाया गया। 11 नवंबर 2013 को नियोजित चौथे चरण के शिरोबिंदु को 130 मीटर प्रति सेकंड की गति देकर लगभग 1 लाख किलोमीटर तक ऊंचा करने की योजना थी, किंतु लिक्विड इंजन में खराबी आ गई। परिणाम स्वरूप इसे मात्र 35 मिनट प्रति सेकंड की गति देकर 71,723 से 78,276 किलोमीटर किया जा सका। इस चरण को पूरा करने के लिए एक पूरक प्रक्रिया 12 नवंबर बजे IST के लिए निर्धारित की गई। 12 नवंबर 2013 एक बार फिर मंगलवार मंगलयान के लिए मंगलमय सिद्ध हुआ। सुबह 5:03 पर 330.8 सेकंड तक इंजन दागकर यान को 78,276 से 1,18,642 किलोमीटर शिरोबिंदु की कक्षा पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया। 16 नवंबर 2013 पांचवी और अंतिम प्रक्रिया में सुबह 1:27 बजे 243.5 सेकंड तक इंजन दागकर यान को 1,92,874 किलोमीटर के शिरोबिंदु तक उठा दिया गया। इस प्रकार यह चरण भी पूरा हुआ। 1 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 1 दिसंबर की मध्यरात्रि को 00:49 बजे मंगलयान को मार्स ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में प्रविष्ट करा दिया गया। इस प्रक्रिया को ट्रांस मार्स इंजेक्शन TMI ऑपरेशन का नाम दिया गया। यह इसकी 20 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा लंबी यात्रा शुरुआत थी, जिसमें 9 महीने से भी ज़्यादा का समय लगना था और वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके अंतिम चरण में यान को बिल्कुल सटीक तौर पर धीमा करने की थी, ताकि मंगल ग्रह अपने छोटे गुरुत्व बल के जरिए इसे अपने उपग्रह के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाएं। 4 दिसंबर 2013 मंगलयान 9.25 लाख किलोमीटर के दायरे वाले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकला। 11 दिसंबर 2013 पहली दिशा संशोधन प्रक्रिया संपन्न। 11 जून 2014 दूसरी दिशा संशोधन प्रक्रिया संपन्न। 14 सितंबर 2014 अंतिम चरण के लिए आवश्यक कमांड्स अपलोड की गई। 22 सितंबर 2014 MOM ने मंगल के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश किया। लगभग 300 दिन की संपूर्ण यात्रा के दौरान सुषुप्ति में पड़े रहने के बाद मंगलयान के मुख्य इंजन 440 न्यूटन लिक्विड एपोजी मोटर को 4 सेकंड तक चलाकर अंतिम परीक्षण एवं अंतिम पथ संशोधन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 24 दिसंबर 2014 सुबह 7:17 पर 440 न्यूटन लिक्विड एपोजी मोटर यान को मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले थ्रस्टर्स के साथ सक्रिय की गई, जिससे यान की गति को 22.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड करके मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रविष्ट किया गया। यह कार्य संपन्न होते ही सभी वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे।
इस क्षण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय टेलीविजन पर किया गया तथा भारत के इस गौरवमयी क्षण को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री स्वयं वहां उपस्थित रहे। जिस समय यान मंगल की कक्षा में प्रविष्ट हुआ उस समय पृथ्वी तक इसके संकेतों को पहुंचने में लगभग 12 मिनट 28 सेकंड का समय लगा। यह संकेत नासा के कैनबरा और गोल्ड स्टेन स्थित डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन ने ग्रहण किए और आंकड़े रियल टाइम पर यहां इसरो स्टेशन भेजे गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रहस्यमय व इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।